इस धरा पर ऐसा कोई रोग नहीं है जिसे शिलाजीत जीत ना सके। जी हाँ, ये मैं नहीं, आचार्य चरक कहते हैं। शिलाजीत एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है दोस्तों, कई बीमारियों में आपको मदद मिलती है इसको इस्तेमाल करने से। पर अफसोस इस शिलाजीत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पौरुष शक्ति को बढ़ाने के इस्तेमाल में लाया जाता है, इसी के लिए ये प्रचलित है। बहुत बड़ा सवाल लोगों के जहन में आता है कि क्या शिलाजीत का इस्तेमाल महिलाएं कर सकती हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर आप देख रही हैं इस वीडियो को, या फिर जो भी आप मेल मेंबर देख रहे हो, आप अपनी फीमेल फ्रेंड को, फीमेल घर में जो भी आपकी मेंबर हैं, इस वीडियो के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि वो भी शिलाजीत का इस्तेमाल कर सकती हैं। क्योंकि आगे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि शिलाजीत के इस्तेमाल से क्या क्या फायदे होते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी शिलाजीत के बारे में। हो सकता है इनमें से कोई बीमारी ऐसी हो जिसका इलाज आप नहीं कर पा रहे हो और शिलाजीत खाने से उस बीमारी का इलाज हो जाए, बहुत बड़ी बात होगी ये। सबसे अच्छी बात है, ये एक आयुर्वेदिक औषधि है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बस हाँ, एक ही बात है कि ये शिलाजीत का इस्तेमाल ठंड में किया जाता है, सर्दियों के मौसम में किया जाता है, क्योंकि जो इसकी तासीर होती है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है और सर्दियों के अभी कुछ दिन रह गए हैं। तो आप चाहें तो आप कल से ही इस वीडियो को देखने के बाद से ही शिलाजीत का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि जो शिलाजीत है वो कौन सा शिलाजीत अच्छा होता है, क्योंकि ये कैप्सूल फॉर्म में भी आता है, ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है। आपको सेवन करने का पूरा तरीका बताऊंगी और क्या आपको परचेज करना चाहिए वो भी मैं बता दूंगी मैं आपको आगे इस वीडियो में। दोनों को जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, कैप्सूल का थोड़ा अलग है और लिक्विड का थोड़ा अलग है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं मेधावी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जिंदगी इजी में। इस चैनल पे आपको मिलता है जिंदगी जीने के आसान टिप्स। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो जल्दी से जिंदगी इजी को सब्सक्राइब करके मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। साथ में बगल वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। लिक्विड को थोड़ा शुद्ध शिलाजीत माना जाता है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ओरिजिनल फॉर्म में होता है। कैप्सूल थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है, इसीलिए थोड़ा सा उसे शुद्ध की कैटेगरी से बाहर रखा जाता है। पर ऐसा नहीं है, इफेक्टिव दोनों ही होते हैं, पर ज़्यादा इफेक्टिव लिक्विड होता है। मैं आपको बता दूं, शुद्ध शिलाजीत की अगर मैं बात करूं तो दिव्य पतंजलि का शुद्ध शिलाजीत आता है, इतना छोटा सा डब्बा होता है और आपको उसमें शुद्ध शिलाजीत मिल जाता है। और पतंजलि का ही शिलाजीत का कैप्सूल भी आता है दोस्तों। शुद्धता की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी शुद्ध उस डब्बे पे ही लिखा होता है, कैप्सूल पे लिखा नहीं होता है। बाकी बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो शिलाजीत अलग अलग तरीके से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, पर मैं जिस पे ट्रस्ट करती हूँ वो दिव्य पतंजलि पे ही करती हूँ, क्योंकि मैंने उसी को इस्तेमाल किया है। मैंने कैप्सूल भी इस्तेमाल किया है और मैंने लिक्विड फॉर्म में भी इस्तेमाल किया है, पर मुझे जो ज़्यादा इफेक्टिव लगा मैं आपको वही बता रही हूँ। लिक्विड फॉर्म में जो आता है शुद्ध शिलाजीत पतंजलि का, वो मुझे ज़्यादा इफेक्टिव लगा एज कम्पेयर टू कैप्सूल। तो बाकी चॉइस आपकी है, आप चाहें तो किसी अदर ब्रांड का भी परचेस कर सकते हैं। शिलाजीत तो शिलाजीत होता है, बस हाँ थोड़ा सा शुद्धता की आपको परख करनी होगी, पहचान करनी ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ शिलाजीत को किस तरीके से हमें लेना है, यानी कि शिलाजीत का सेवन किस तरीके से करना है। तो शिलाजीत का सेवन आप अगर कैप्सूल ले रहे हैं तो आप एक कैप्सूल रात को सोने से पहले गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। अगर आप द्रव यानी कि लिक्विड वाले शिलाजीत का इस्तेमाल करते हैं तो दूध में, गर्म दूध में 1 से 2 बूंदें आपको लेनी है, क्योंकि शुद्ध होता है वो शिलाजीत, तो उसे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो 2 बूंद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल आपको खाना खाने के बाद ही खाना है, वो आप मॉर्निंग में नहीं लेंगे। मॉर्निंग में अगर आप लेते हैं तो आप द्रव्य लेंगे और वो भी दूध के साथ नहीं लेना है। आप शिलाजीत की 2 बूंदें गुनगुने पानी में डालकर, साथ में अगर चाहें तो हनी मिलाकर, ऑप्शनल है हनी, पूरे ठंड आप पी सकते हैं, जब तक सर्दियां चलती हैं आप पी सकते हैं। इसकी
जो तासीर है वो गर्म होती है और आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप ठंड के मौसम में शिलाजीत का इस्तेमाल करते हैं तो। और ये पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए इक्वल मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि महिलाएं कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगी। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ शिलाजीत खाने से क्या होता है, शिलाजीत के इस्तेमाल से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है पौरुष शक्ति को बढ़ाता है, तो पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन में वृद्धि होती है। अगर आपके शरीर में खून की कमी हो गई है, एनीमिया हो गया है, ये जो एनीमिया की प्रॉब्लम है आयरन की कमी की वजह से होता है और ये समस्या महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए मैंने कहा ना पुरुष तो इसका इस्तेमाल कर ही सकते हैं, साथ में महिलाएं भी कर सकती हैं। और अगर किसी महिला को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, आयरन की कमी रहती है, अनीमिया रहता है, तो वो शिलाजीत का इस्तेमाल कर सकती हैं। सर्दियों में इसका इस्तेमाल कर सकती हैं क्योंकि शिलाजीत में आयरन मौजूद होता है और साथ में ह्यूमिक एसिड भी होता है जो कि आपके अनीमिया को बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है। किडनी में अगर बार बार पथरी हो जाता है, गुर्दे की कोई समस्या है, पेशाब से रिलेटेड कोई समस्या है, तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक निजात दिलाता है शिलाजीत। जी हाँ, अगर आप शिलाजीत का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी किडनी बहुत अच्छे से वर्क करती है, किडनी में जो पथरी बनने की टेंडेंसी है वो भी कम हो जाती है और साथ में गुर्दे से रिलेटेड कोई बीमारी है या फिर पेशाब संबंधी कोई भी मूत्र विकार है वो भी शिलाजीत के इस्तेमाल से ठीक हो जाता है। शिलाजीत का इस्तेमाल आपके जोड़ों के दर्द में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ दिलाता है। बढ़ती उम्र होने के साथ साथ देखा जाता है कि जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जिसकी वजह से जो जोड़ों में सूजन आ जाती है, जिस वजह से जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो उसमें बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है, बहुत फ़ायदा होता है। अपने बड़े बुजुर्गों को भी आप शिलाजीत का इस्तेमाल करने के लिए कह सकते हैं। पर हाँ, अगर कोई गंभीर बीमारी से वो जूझ रहे हैं या आप जूझ रहे हैं, एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें इसका इस्तेमाल करने से पहले। और अगर आप स्वस्थ हैं तो फिर आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शिलाजीत का इस्तेमाल करने से आपके दिमाग भी तेज़ हो जाते हैं। जी हाँ, आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है। शिलाजीत के इस्तेमाल के एक नहीं अनेकों फ़ायदे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिले। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो बेझिझक बेधड़क आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे @ZindagiEasy पे फॉलो करके DM करें। अभी तक आपने ज़िंदगी ईजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।